परमादरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, ग्राम रवेली के साथ में अन्य ग्राम से बहुत दूर दूर से, बहरापाल, लचकेरा, कितना दूर दूर से श्रद्धालु मन कथा श्रवण के निमित्त आए है ना। श्रोता है हो तो ऐसा हो, है कि नहीं। दूर दूर से कथा श्रवण करे बार यहाँ पहुंचे हैं। अभी एक दाइल पूछो में कोच बाय खड़ो कहा तरी से बताओ, कोच बाय से कथा सुने बार है ना। दूर दरार से आए हुए सभी सज्जन वृंद, भगवती माताओं, आज जगत नियंता परात्पर ब्रह्म जिनके आशीर्वाद से हम सब इस दुनिया में आए हैं, जिनके आशीर्वाद से इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, और जिनकी इच्छा होगी तो है ना, उनकी इच्छा से टिकट कटता है। तो ऐसे परात्पर ब्रह्म, ऐसे प्रभु के आशीर्वाद से आज हम सबको पावन मंच में भगवत कथा रसपान करने का शुभ अवसर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतिम दोहा में लिखते हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। भगवान का जो चरित्र है, उनकी जो कथा है, वो सब प्रकार के फल को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। भगवान के कथा से आप धर्म भी मिल ही, कामना की भी पूर्ति हुई, अर्थ की भी प्राप्ति हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई अंत में। हाँ, पर सबसे पहले धर्म के आयोजन से, धार्मिक आयोजन से ही तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष, है कि नहीं। चारों पदार्थ को देने वाला है कथा। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि। सादर सुनहि तो तरहि बहु सिंधु बिना जलयान। बिना जलयान के, बिना नाव के, बिना पतवार के, बिना नाविक के दुस्तर संसार सागर से पार जाना हो तो सुगम नौका है भगवान की कथा, भगवान का चरित्र है। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। सुनते रहो, बार बार सुनो। जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले कथा श्रवण करने का, तो सुनो कथा। बार बार कथा सुनत रहे ना। अति संघर्षण जो कर कोई और अनल प्रगट चंदन ते होई। पहले कुआं में पैठा लगे रहा है ना, सरई लकड़ी पैठा रहा, घेरी घेरी रस्सी कवई जवई में सरई लकड़ी को कर पैठा में चिन्हा पड़ जाए। और गड़गड़ी देखे हो ना, गड़गड़ी में खींचते लोहा एते है नहीं, खाली वो प्लास्टिक के रस्सी के अवई जवई में बाल्टी में पानी निकले और बाल्टी डलई में लोहा घसा जाते, गड़गड़ी घसा जाते। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। बार बार सुनो कथा, बार बार सुनो कथा। बार बार सुने से एक ही चीज बार बार सुनबे, एक ही चीज बार बार सुनबे ना, तो सत्य के बात छोड़, सत्य की स्थापना के बात छोड़, झूठ भी स्थापित हो जाते। झूठ कैसे स्थापित होते? एक के ठन बात 10 जन के लिए सुनते है झूठ है झूठ। एक के ठन बात 10 जन के लिए सुन, तहन तोला बात में विश्वास हो जाए। झूठ बात भी अपना सत्य लगी कब? जब बार बार ही बात में सुनू तब। तो ये तो सत्य है रे, कथा सत्य है रे। सत्य जब बार बार सुनबे तो सत्य की स्थापना तय है। समझ में नहीं आती बात है। बार बार एक ठन बात में सुनबे गलत भी सत्य लगते। कैसे गलत सत्य लगते? एक बार जंगल प्लाट में कथा पढ़ी महाराज है, और दक्षिणा मिल गए। उनका घर पैसा नहीं रही, जिकर घर कथा पढ़ी तिकर घर, तो दक्षिणा मिल गया। ठन बकरा बच्चा ले जा महाराज, पैसा कौड़ी नहीं है, उतन बेच बुचा के तोर पुरता नवई खर्चा निकल जाएगी, सब बकरा पिलाल दे दीजिएगा। और महाराज जंगल के काम है, चलो जो भी हो, जो मिल जाए, परिवार का पालन करना है, बेच देंगे, कहीं दे देंगे, 2 पैसा मिल जाएगा, परिवार चलेगा। और खान में वही 16 श्री राम जय जय 56। बढ़िया सरल सीधा पंडित जी आवत रही। 4 जन चोर मन देख डरी होला।
या महाराज वहा दे बकरा को अगर पिलल धर के आवत रहे तो कैसे लूटा जाएला, लूटे की योजना बना थे। और योजना कैसे बनी तेला देखो, कैसे योजना बनी तेला। चारों जन हाँ एक ठन रास्ता में अलग अलग जगह में खड़े हो गए चौक चौक में। और महाराज जावा थे, महाराज अपन मस्ती मस्त है, पहली नंबर के चौक में खड़े थे कि पा लगी महाराज, खुश रहो खुश रहो। अभी अंतर हो गए पा पर एक तरीका। अब परैयत मन जय हो महाराज का थे, तब महाराज मतलब पा परत हो दादा के लाग दुरियल जय हो महाराज, तोर पा परत हो दादा इसने पापड़ थे आजकल। ठीक है भैया, जिसने पापड़ दिया आशीर्वाद दे दे। तो पा लगी महाराज जय हो बेटा, खुश रहो, भगवान खुश रखे, भगवान खुश रखे, नारायण खुश रखे। इससे बड़ा श्रद्धालु, बड़ा प्रेमी भक्त, भगवत भक्त। ओला की इस महाराज आप है जो जिला बोहिक जावत होना है, आप ना शोभा नहीं देते महाराज। आप लोग कहाँ गधक बच्चा मिल गया महाराज, कहाँ गधक पिलल धर के आते हो महाराज का थे मूर्ख। बकरक बच्चल गधक बच्चा कहते तो राखी नहीं दिखेगा मने में नहीं सो। अब मोर बात भले ते विश्वास मत कर महाराज, लेकिन वहां बकरक बच्चा नहीं हुए, वो गधक बच्चा है। बोहे रहा तो कर मुहुल देखी सो बकरक कर बच्चा मैंने कहा थे कतका सच की के तो देखिए बकरा बच्चा बकरा को कर बच्चा का मुंह बकरा जैसे दिखी, वो बकरा बच्चा जैसे मुंह दिखी ना तो वो कहीं से झूठ बोला था और वो पेल के आगे निकल गए। वो लड़का कहते मत विश्वास कर महाराज मोर बात में, लेकिन वह गधज के बच्चा है कि मन में थोड़ा सा डाउट हुई, थोड़ा सा दो आना आगे निकल गए। दूसरा चौक में जनों लड़का मिल गया, लड़का चोर में ग्रुप खड़े हो पा लगी महाराज जय हो, खुश रहो, भगवान खुश रखे। आप भले आप कुछ भी समझो महाराज, लेकिन ये जो बोही कहावत हो ना गधक बच्चा ला, ये आप लोग शोभा नहीं देते। महाराज चौक के पहली वाला भी गधक बच्चा की यहो गधा पिलाए कहा थे, मिही धोखा खा थोका। दुबे जन में डाउट हो गया, पर देखी ना तो बकरा बच्चा जैसे लगी चल रहे मोला बुद्धू बना था। अरे बाबू ते जत का पानी नहीं पियसना उसका मैं दूध पिए हो तो कहते थे हम भले विश्वास मत कर महाराज, लेकिन गधत के पिलाए की वो पंडित जी रेंगा सोचा थे पहली मिली तो होगा गधक बच्चा की से होगा गधक बच्चा कही दी। और तीसरा चौक में फिर एक जन मिल गए पा लगी महाराज। आप भले मोला खराब समझो महाराज, लेकिन आप लोग शोभा नहीं देते, ये गधक बच्चा आप लोग कहाँ मिल गए। पंडित देवता घबरा गए, एक जन झूठ बोलती, दो जन झूठ बोलती, तीसरा नंबर के आदमी गधक बच्चा कहा थे मिही धोखा खा और रेंगे वहां ले चल दिस वहां ले मत विश्वास कर महाराज, लेकिन सच्चा में वहां गधक के बच्चा है बने देखने महाराज चश्मा पहन के देख ओला पेल के चौथा जगह में फिर उसने कही दी पा लगी महाराज जय खुश रहो, भगवान खुश रखे। महाराज आप भले मोला जो समझो, लेकिन आप ना शोभा नहीं देते, ये गधक बच्चा आप खान मिला दे लाना तो। पंडित जी सोची एक झूठ बोल सकते, दो झूठ बोल सकते, तीन झूठ, चौथा झूठ नहीं बोल सके। अब मोरे से धोखा हो तो भैया मोला भले धोखा देती में भले धोखा खावा तो ये चार चार आदमी धोखा नहीं खा सके। ऐसे की सब बकरा बच्चा उतार दी सुबह अपन चल दी छोड़ के तन चारों जन मजा मारी। मैं बात लेकर सीधी रखा था कि एक ही ठन बात बार बार सुने से, बार बार बोले से झूठ भी स्थापित हो जाते, तो सत्य स्थापित करे में कोई बड़े बात नहीं है। बार बार कथा सुनो, जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले सुनो कथा, सुनते रहो कथा। समझ में आए ना आए अलग बात, सुनते रहो कथा। एक बार एक चोर है, चोरी करके चोरी करे बार घुसे रही से पुलिस मनोला देख रही, वो चोर भगिस पल्ला वहां से पुलिस मन के डर में, पुलिस के पकड़ के डर में एक जगह होता है भागवत कथा। तब महाराज है भगवान कृष्ण के स्वरूप के वर्णन करता है। हीरे मोती से जड़ा हुआ हार पहने रहते हैं भगवान, कमर में हीरे मोती से जड़ा हुआ करधनी, बाहु भुजाओं में उनके सुंदर आभूषण सजे रहते हैं, कंगन पहने रहते हैं,
सुंदर भगवान का स्वरूप है, हीरा मोती से सजा हुआ उनका स्वरूप। 5 साल का बालक बन के आज भी वृंदावन में लीला करते हैं। अतकी चलो सुनी सो, अतकी चलो सुनी सुनो। कौन है? चोर है, काका डर में, पुलिस वाला मन के डर में आग कथम बैठे रहते हैं। अतकी बात न सुनी से भगवान के महिमा वर्णन करके कथक विश्राम जिस महाराज है वो कथा मंच में इस तक एक फायदा हो गया, पुलिस मन ले बच गए। और कथम सुनी सुना तो मन में चलत होकर 5 साल के लड़का बन के आते कथे वृंदावन में, और सोना चांदी हीरा मोती पहने रहते कथे, तब नान चीला कावर चोर हूं मैं जातो वृंदावन की। अब कते बड़ मंच बैठे तो झूठ झूठ थोड़ी बोली, मैं जातो वृंदावन की। सो वृंदावन चल दी सो, और यमुना किनारे इंतजार करे, रोज यमुना किनारे बंसी बजाते हैं, बट वृक्ष में बैठते हैं कि कथे महाराज है, और वही तहन फिर नहीं 2-4 चटकन जमा हो सब लहर के। 5 साल के लड़का बन के आते, हाथ बोला बांध हूं और सब सोना चांदी में लहर के ले जाऊं। का बार बार चोरी करना, एक गांव चोर हूं सोची सो। और वृंदावन किसनी वृंदावन किस तो वो संत की भाषा, संत की वाणी सत्य करे बर भगवान 5 साल के बालक बन के वो चोर के सामने, चोराहा के सामने प्रस्तुत हो गए। चोर के सामने भले से नजदीक आ गए, हीरा मोती हेर के देखी तो हेर के दे तक दिसो, अब कन्हैया वापस भी हो गए। और जब वो हीरा मोती हेर के दिस ना, तब ओकर ज्ञान चक्षु खुलते। अरे पागल, ये हीरा मोती करबे का जे ओरिजिनल चीजें ते तो ते हतो तोर हाथ से निकल गए। ते हीरा मोती खाबे तो पेट भर ही, कहे तोर पेट भरना है का कि पुरखा तरना है। फिर हीरा मोती जो हार रिश्तेला पुकर बगल में करके भगवान की बहुत याचना करिस, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, अबोध हूं, एक बार और दर्शन दो। तो भगवान ठेकल है बार बार आए के, पर बार बार एक बार कथा सुनी से ओकर जीवन के कल्याण हो गए। दिक्कत थी बार बार भगवान की कथा सुनना चाहिए, जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले। और समर्पित भाव से कथा सुनना चाहिए, कोई काट छाट नहीं। जो है शास्त्र में सत्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओमे हम अल्लाह चिंतन करे का आवश्यकता नहीं है, बस ये भाव से कथा सुनो। सुखदेव महाराज परीक्षित लाभ वामन भगवान के चरित्र सुने। समर्पण के भाव, राजा बलि जैसे समर्पित जीवन होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान ला सब कुछ समर्पित कर देते ना, भगवान होकर हो जाते। और मैं भगवान के बात नहीं कहा था, आप ला अपन परिवार में भी, अपन रिलेशन में, अपन रिश्तेदार में आप लोग को खुश करने तो समर्पित हो जाओ। पति खुश कर रहे ना, पति पर समर्पित हो जाओ। पति किस ना आमा पेड़ अमली हरे, पत्नी कहे हाँ अमली हरे स्वामी, हाँ आप कहा तो तब मैं काबत फालतू तेल, आप आमा कहा तो तामा, ये समर्पण। आप जो कहा तो यही सही है, मोलापन बुद्धि नहीं लगाना है, ये हरे समर्पण। साधारण परिवार के सदस्य ला बस में करना है तो समर्पण के होना आवश्यक है। पतिला माता पिता अपन बस में करना है तब समर्पित जीवन हो। माता पिता जैसे चाहते ना वैसे आप काम करो, माता पिता आपके बस में हो जाए। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक जन बेटा 4 जन अलग अलग बेटा है, मैंने एक जन बाप के 4 बेटा, एक जन गुणवान, एक जन धनवान, एक जन बलवान है। अब एक जन अपन माता पिता भक्त है, भले बलवान नहीं है, धनवान नहीं है, गुणवान नहीं है, लेकिन अपन बात माता पिता ऊपर समर्पित है। माता पिता जो कहते करते, माता पिता जो चाहते वो करते। तब माता पिता कौन ला ज्यादा मजा करेंगे, बलवान ला, धनवान ला, गुणवान ला, कि माता पिता की सेवा करी तेला। माँ बाप अभी जे समर्पित रहते, भले बेटा बोध रहे, गधा रहे, कमजोर रहे, धनवान नहीं रहा, बुद्धिमान नहीं रहा, बलवान नहीं रहा, पर माता पिता सबले ज्यादा मैं कौन ला करी, जेकर ऊपर माता पिता जे बालक माता पिता पर समर्पित है तेला करी। इंसान भी समर्पण के भाव से प्रसन्न होते तो भगवान की बात छोड़। राजा बलि सब ल दे दिसगा, सबो तोरे छरे, और सब लका अपन आपला तक दिस महु तोरे छरो। अब मोला आज्ञा दे का करना है किसी, अब मैं तोर हो गया ते मोला आदेश दे किसी। जैसे महाराज भरत जब भगवान राम ला मनाए बर गिनना, तो अयोध्या जी से संकल्प लेके गिन, मैं उनको लेके आऊंगा तब आऊंगा, नहीं तो मैं उनके साथ जाऊंगा। ऐसे संकल्प लेके निकली सो, ऐसी सोच के निकली सो।
लेकिन भरत यह समर्पित भक्त है ना। आप देखो भरत चरित्र में बहुत गहरा चरित्र है, भरत जी के चरित्र है अगाध समुद्र के बराबर है। ये समुद्र में था लगाना मुश्किल, उसने भरत जी के चरित्र में था लगाना मुश्किल है। अंत में आप देखो अयोध्या कांड के अंतिम में जब चित्रकूट में भरत जी मनाए बरगिन